हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाह रहे हैं कि बीपीएससी की तैयारी करें, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बहुत से छात्र चाहते हैं कि वो कोई न कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी करें। उन्हीं में से एक अच्छा पोस्ट आता है जैसे बीपीएससी हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि घर बैठे बिना कोई कोचिंग क्लास करे सेल्फ स्टडी के माध्यम से बीपीएससी की तैयारी करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जिसके सहारे आप घर पे बैठकर पूरा का पूरा बीपीएससी का सिलेबस और पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। हमें बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन से किताब पढ़ने पड़ेंगे। आज मैं आपको वो सारी किताब भी दिखाऊंगा जो किताबों को पढ़कर घर पे बैठ कर करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बीपीएससी के सिलेबस में देखते हैं कि पहले तो इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है पीटी, दूसरा मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। सबसे पहले हम लोगों को दोस्तों पीटी कंप्लीट करना होता है और आज मैं आपको पीटी का सिलेबस बताऊंगा कि पीटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट किस किताब से पढ़ने चाहिए। मैं वो आज आपको किताब भी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं पीटी के लिए। पीटी के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं हिस्ट्री, उसके बाद पढ़ने होते हैं जियोग्राफी, उसके बाद पढ़ने होते हैं पॉलिटी, जनरल साइंस 1 2 3 4। अगला हो गया आपको इकोनॉमिक्स, उसके बाद हो गया बिहार स्पेशल, उसके बाद हो गया करेंट अफेयर। करेंट अफेयर तो करीब करीब सभी कंपटीशन में पूछता है। इन्हीं सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। शुरू में तो देखने में लगता है कि बहुत ही हार्ड है, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि अगर आप 6 महीने इन सब पर समय दे देंगे तो 6 महीने में मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इस पर तैयारी शुरू करते हैं तो 6 महीने बहुत होते हैं। और अगर ढंग से 6 महीने 10 घंटे पढ़ गए तो आपका पहला अटेम्प्ट में ही पीटी निकल जाएगा। मैं ये करके देखा हूँ, एक बार नहीं 3 बार 4 बार मैं पीटी निकालता हूँ। इसका मेंस में भी गया हूँ, मेंस भी निकाला हूँ, इंटरव्यू में गया हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया है। इस बार उम्मीद है कि 17वीं बीपीएससी में मेरा भी हो जाएगा। इसीलिए मैं सोचा कि अपना तजुर्बा, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सामान्य परिवार से आते हैं। सामान्य परिवार से आते हैं और आपको अच्छा से पता होगा कि अगर आप इस चीज़ का बीपीएससी की तैयारी अगर आप कहीं क्लास पकड़ के करते हैं तो बहुत पैसे खर्च होंगे। बहुत से कोचिंग संस्थान में तो इसके लिए 1-1 लाख रुपये का फी है, ऊपर ही होता है, जो कि सामान्य परिवार के बच्चे इसमें नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन भी अगर आप क्लास करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे खासे पैसे ले लेंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ क्लास कहीं भी करिए, फाइनली आपको पढ़ना पड़ेगा ये किताब ही। ठीक, तो क्यों ना हम शुरू से ही घर पे बैठ कर के किताब ही पढ़ें। मैं आपको वो सारा किताब भी दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में आप बने रहें, सारा किताब दिखाऊंगा कि कौन कौन से किताब लेकर के आपको मार्केट से पढ़ने चाहिए या कौन कौन से किताब आपको नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी बहुत तरह के किताब आए हुए हैं। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। पहला
प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। 3 पाठ हैं इतिहास के, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आधुनिक इतिहास, और बहुत अच्छे से कम तैयारी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक, कहने का मतलब कि अंग्रेजों का भारत में आगमन से लेकर के आज़ादी तक इतना दिन का इतिहास आपको इसमें पढ़ना है, और बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाती है। ठीक, इस तरह का इसका इतिहास है कि पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। 1 मिनट। मध्यकालीन इतिहास ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा भी नहीं जाता है। प्राचीन इतिहास, इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, करीब 4 क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन यहाँ से, थोड़ा थोड़ा है और सिलेक्टेड चीज़ें हैं, पढ़ लेंगे हो जाता है। इस तरह से आप अपने इतिहास के सेक्टर के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि इतिहास बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, पता नहीं कहाँ से पूछेगा कहाँ से नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो किताब बताऊंगा ना आपको, उस किताब से बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है। अभी तक का बीपीएससी का सिलेबस जितना भी एग्ज़ाम पूछा है, सभी एग्ज़ाम में इतिहास का क्वेश्चन मैं जिस बुक को बताऊंगा उस किताब से अलग पूछा ही नहीं है कभी। इसलिए आप इसका टेंशन बिल्कुल ना लें। अभी मैं थोड़ी देर में सब बताऊंगा, पहले इसको बता देता हूँ। उसके बाद है जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल के 2 भाग, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। अब आप सोच रहे होंगे कि भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, जो पढ़ना है आपको भारत का भूगोल ही पढ़ना है। विश्व का भूगोल में कुछ कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, जियोग्राफी का टोटल क्वेश्चन था पकड़ में आ जाएगा। जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी के पीटी की तैयारी करते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, और इसका वही किताब से सब लोग पढ़ते हैं। भले आपको कोई बताएगा या नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर कहीं क्लास भी ज्वाइन करेंगे ना, तो वो भी आपको इन्हीं किताबों से पढ़ पढ़ के ही पढ़ाएगा। यानी जो टीचर होंगे वो भी इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं, या पढ़ने के बाद क्लास में उसी को पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि हम टीचर हैं। ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों, वही किताब से कुछ क्वेश्चन याद कर लेंगे, चीज़ें याद कर लेंगे, आपको आकर के पढ़ा देंगे। क्योंकि आपको बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ सो ध्यान से सुनते जाइए और विश्वास कीजिए। अगला है पॉलिटी। पॉलिटी कहने का मतलब है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था कहने का मतलब है कि आपका भारत का जो संविधान है वही है। अब सोचिएगा कि बाप रे बाप, पूरा का पूरा संविधान याद करना पड़ेगा, तो नहीं, पूरा का पूरा संविधान याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो किताब बताऊंगा उस किताब से उसमें जितना दिया हुआ है और वही चीज़ें आपको पढ़ना है, उतना पढ़ लिए पूरा क्वेश्चन पकड़ आ जाएगा इसका। जनरल साइंस, 10th क्लास तक अगर आप साइंस अच्छा से पढ़े होंगे तो जनरल साइंस का टोटल क्वेश्चन आप बिना पढ़े इसका टोटल क्वेश्चन बिना पढ़े बना दीजिएगा। ये मेरा खुद का देखा हुआ, क्योंकि मैं शुरू से ही साइंस का एक टीचर रहा हूँ, और मैंने इस चीज़ की तैयारी करने के लिए साइंस का कभी ना कोई क्लास तो खैर मैं किसी का नहीं किया हूँ, इसका तो क्लास या किताब भी कुछ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन आते हैं बन जाता है। इकोनॉमिक्स, पीटी की तैयारी के लिए आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर सकते हैं, इसको अलग से कोई किताब लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है, और जो भी क्वेश्चन पूछता है वो करेंट अफेयर में जा कर के जब आप पढ़िएगा ना, बिहार देश का बजट पढ़िएगा, बिहार का बजट पढ़िएगा, उन्हीं से संबंधित इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बिहार स्पेशल,
यानी बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, 2 चीज बस। वो भी 2 चीज इतना आसान कि मत पूछिए। ठीक। करेंट अफेयर, जैसे आपका बीपीएससी का कैलेंडर ईयर होता है 30 सितंबर में, 30 सितंबर को इसका पीटी का एग्जाम का डेट पड़ता है हर साल। 30 सितंबर 2 महीने पहले फॉर्म निकलते हैं। 30 सितंबर तक अगर एग्जाम हो जाता है तो आपको 1 साल, यहाँ से 1 साल, यानी यहाँ से 1 साल पीछे से लेकर करके 1 साल तक का करेंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। कहते तो लोग हैं कि 1 साल का, लेकिन मेरा खुद का तजुर्बा जो है सो मैं बता दूं। मेरा खुद का तजुर्बा है कि 6 मंथ का भी अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो इसका 50% क्वेश्चन पकड़ा जाता है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं 100% करेंट अफेयर किन्हीं का पकड़ाता नहीं है। मेहनत लोग खूब करते हैं लेकिन ये पकड़ाता नहीं है। इसमें इतने चीज़ों में सबसे पहले आप पर ध्यान दीजिए। फिर से आपको पढ़ना है हिस्ट्री, भूगोल, राज्य व्यवस्था, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर 6 सब्जेक्ट पर 2-2 घंटा अगर मेहनत करके अगर 12 घंटा भी अगर आप पढ़ लेते हैं डेली, 12 नहीं मानिए 6 है ना, तो 6 घंटा भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6 से 8 मंथ काफ़ी होता है पूरा सिलेबस याद करने के लिए। मैंने खुद करके देखा है। कोई सोच रहे होंगे कि 6 महीना में 8 महीना में इतनी चीज़ें याद हो जाएगी। एकदम याद हो जाता है। शुरू में डर लगता है बच्चों को, लेकिन मैं बता रहा हूँ याद हो जाता है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ अभी, कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चले हुए हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं। आपको दोनों में से कोई नहीं ज्वाइन करना है। पैसे भी ले लेंगे ये लोग, अब पढ़ाएंगे वही किताब से जो मैं आपको किताब यहाँ दिखा रहा हूँ। क्लास में जो टीचर होंगे ना, वो मूल बातों को नहीं बताएंगे, वो आपको छिपा कर रखेंगे। वो बताएंगे ही नहीं कि वो क्यों कौन से किताब से पढ़ा रहे हैं, जबकि यही जो मैं किताब दिखाऊंगा वही किताब से सारा टीचर लोग पढ़ाते हैं। घर पे खुद पढ़ते हैं और क्लास में जाकर पढ़ाते हैं। तो क्यों ना हम खुद से वही किताब खरीदें और उसी किताब को मैं घर से सेल्फ स्टडी करूं। देखिए, कोई साइंस तो है नहीं कि इसको समझने के लिए टीचर की ज़रूरत है। ये तो कॉमन सी बात है। अब इतिहास को समझने के लिए टीचर की क्या ज़रूरत है भाई? किताब निकालिए, किताब में दिया हुआ है सब कुछ, पढ़िए, खुद से समझ में आते चला जाता है। भूगोल है उसी तरह से, ये है। इस सब को जो भी आप पढ़िएगा ना, एक बार में सब याद होते चला जाता है। सिर्फ ज़रूरत पड़ता है आपको कंटिन्यू पढ़ने का। इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा क्लास ज्वाइन करने के लिए। अच्छे खासे पैसे लेते हैं लोग, अब पता नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन के नाम पे बहुत सारे। मैं इतना कंफर्म कहता हूँ कि बीपीएससी की सिलेबस कोई क्लास ज्वाइन करके अगर तैयारी करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। किताब अच्छे अच्छे मार्केट में है, किताब पढ़िए और खुद से तैयारी होगा। चुपचाप घर पे बैठ के किताब पढ़ना सीखिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सारे सब्जेक्ट का किताब। मैं वही किताब दिखाऊंगा जो किताब मैं खुद पढ़ा हूँ, घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी किया हूँ और खुद से पढ़ा हूँ, और पढ़ करके मैं अच्छे से इसकी तैयारी किया हूँ 6 से 8 मंथ में। सबसे पहले आपको मैं इतिहास का किताब दिखाता हूँ। देखिए, दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक आता है। देखिए, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये किताब आपको कोई भी मार्केट में दुकान पर जाइएगा मिल जाएगा। नाम लिख लीजिए इसको कॉपी पे और जाकर कहिएगा कि हमको दृष्टि का क्विक बुक चाहिए इतिहास का। इसका
प्राइस दिखा देता हूँ। प्राइस 420 है, लेकिन इसमें बहुत से डिस्काउंट मिलेंगे और डिस्काउंट मिलके आपको हो जाएंगे करीब नहीं भी तो 300 के आसपास में किताब आपको मिल जाएगा मार्केट में इतिहास का। इस बुक से बाहर कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है। मैं इस किताब को सारा कुछ दिखा देता हूँ। सब चैप्टर वाइज में आपको दिखाता हूँ। देखिए, प्राचीन इतिहास चैप्टर वाइज दिखा देता हूँ। हर चैप्टर के हिसाब से इस किताब में पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास इसी में है और उसके बाद आधुनिक भारत इसी में है। 3 किताब आपको पढ़ने हैं। सबसे खासियत ये है कि इस किताब को जब आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो मार्केट में जितने भी लूसेंट के किताब आते हैं या कोई भी किताब आते हैं जिसमें इतिहास का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव बना करके, वो सारा का सारा किताब अपने आप आपको बनना शुरू हो जाएगा। एक बार बस इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। ये किताब है सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में किताब नहीं रहता है। आप देख लीजिए, देखिए जैसे मौर्योत्तर काल है तो जो भी हैं सब के सब सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है और आपको कथा की तरह याद हो जाएगा। इस तरीके से इसका बनावट है। तो मैं कहूँगा कि इतिहास की तैयारी करने के लिए किताब खरीद लीजिएगा। ठीक, 300 के आसपास में किताब हो जाता है। दूसरा है भूगोल, सेम दृष्टि का क्विक बुक भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों इसी में। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों इसी में है, सब्जेक्टिव है। इसको खरीद लीजिए, इसको पढ़िए। तीसरा है ये भी दृष्टि का क्विक बुक, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसको भी खरीद लीजिए। ये किताब करीब करीब आपको 250 के आसपास में मिलता है। इतिहास वाला किताब ही थोड़ा ज़्यादा महंगा है, बाकी सारे किताबें 200-250 में हो जाते हैं। दृष्टि का ही क्विक बुक सामान्य विज्ञान, देखिए लिखा हुआ है IAS PCS सहित अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा जैसे NDA CDS CPF की तैयारी के लिए वो सब यही किताब पढ़ते हैं। लूसेंट वगैरह ये वो सब पर ध्यान नहीं देना, वो सब जीवन में कभी याद भी नहीं होगा और उस पर समय व्यतीत होगा। आप अपने अगल बगल में देखिएगा, 1-2 ऐसे लोग नहीं हैं, हजारों लोग मिलेंगे आपको जो लूसेंट पढ़ रहे हैं, 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें लूसेंट याद नहीं हुआ है। ठीक, तो इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल ना पढ़ें। और मैं जो किताब बताया हूँ ना, ये किताब मार्केट से खरीदें और ख़रीदने के बाद इसको शुरू करें पढ़ना। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन किताबों के अलावा बहुत से प्रैक्टिस सेट आते हैं। कौन से पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट खरीदना है, चूँकि इस एग्ज़ाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। और इस बुक जो मैंने अभी बताया वो सारा का सारा बुक है सब्जेक्टिव। तो फिर सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी तो करनी होगी। तो BPSC की तैयारी यानी कोई भी सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए लूसेंट हो गया या उस तरह से जो 1 लाइनर क्वेश्चन वाले होते हैं ना, उस तरह की किताबें आपको यहाँ पर बेकार है। जो मैं किताब बताऊंगा वो किताब खरीदिएगा, खरीद कर करके उसी से प्रैक्टिस करना है। गारंटी मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में BPSC का PT आप निकाल पाइएगा। और सबसे खासियत दोस्तों, जितना भी किताब मैं बताया ये सारे के सारे किताब अगर आप बिहार दरोगा का भी तैयारी करते हैं उसके लिए भी यही किताब पढ़ना है। सेम सिलेबस, सेम क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, सब कुछ एक रंग का। दरोगा का भी तैयारी करते हैं तो यही सब किताब,
और जो मैं अभी दिखाया वो वाला किताब खरीद करके आपको पढ़ना है। अगली वीडियो अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगली वीडियो में दिखाऊंगा उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस सेट खरीदना है, कहाँ से क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो पहले इतना आप कीजिए, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को भी बताइए इसके बारे में। धन्यवाद।